नमस्कार सभी छात्र छात्राओं। प्रश्न बैंक के ज्ञान परक में चैप्टर फर्स्ट में जो क्वेश्चंस शेष हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 6 आंकिक प्रश्न है और उसी का हल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। प्रश्न देखिए, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। अब रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सूत्र है E बराबर लैम्डा अपॉन 2πε0 r। ये जो सूत्र है विद्युत क्षेत्र की जो एक तीव्रता है जिसमें एक रैखिक आवेश घनत्व होता है, ये अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया है करके हम जो क्वेश्चंस में हैं हमारे पास वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। r बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर, जिसे हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 10⁻² मीटर। आप 0.02 मीटर भी लिख सकते हैं। कुल मिला के 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर E का मान दिया है तो मैं E का मान यहाँ पर लिख लेता हूँ। E का मान दिया है 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ये मान दिया गया है। हमें यहाँ पर रैखिक आवेश घनत्व अर्थात लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो लैम्डा का मान ज्ञात करना है, इस सूत्र में हम मान रख देते हैं। यहाँ से सूत्र में मान रखने से पहले हम इस सूत्र को इस प्रकार से लिख देते हैं, लैम्डा बराबर 2πε0 r/e। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है कि हमें 2πε0 इसका मान ज्ञात नहीं है, हमें 1/4πε0 का मान पता है। आप यहाँ पे देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका स्क्वायर, ये आप जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4πε0 का मान हमें चाहिए, तो 4πε0 इसको इधर भेजते हैं, उसको बटे में लाते हैं, तो ये हो जाता है 1/9 × 10⁹ ठीक है, तो अब यहाँ पर ये हमने 4πε0 का मान लिख दिया है। हमारे पास यहाँ पर 2πε0 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 πε0। अब यहाँ पर 2 कहाँ से आया, तो 2 लाने के लिए मैं 2 का भाग और 2 का गुणा कर देता हूँ। तो मैंने 2 का भाग भी दे दिया ताकि 2 से वापस कटेगा तो पहले वाली सिचुएशन आ जाएगी वापस से। अब यहाँ पर हम मान रख देते हैं। तो देखिए लैम्डा का जो मान है अपने को ज्ञात करना है। यहाँ पर 4πε0 का मान है 1/9 × 10⁹ गुणित r का मान 2 × 10⁻², फिर E का मान है 9 × 10⁴। ठीक है, और बटे में कितना है, 2 है। अब यहाँ पर लैम्डा का मान 2 से देखिए हम यहाँ पर 2 को काट देते हैं, 9 से 9 को भी काट देते हैं। अब जो 10 की घातें ऊपर है वो गुणे में घातें जुड़ती है, आपको पता है, तो -2 और यहाँ पर +4। ठीक है, और बटे में जो बचा है यहाँ पर वो बचा है 10⁹9। ठीक, अब 10⁹9 बचा है, तो लैम्डा बराबर यहाँ पर 10⁻² + 4 कितना हुआ, +2, और ये जो 10⁹9 बटे में है इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये घटेगी। तो यहाँ पर हमारे पास अगली स्टेप में लैम्डा बराबर 10⁻7 कूलाम प्रति मीटर, ये इसका मात्रक होता है, कूलाम प्रति मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमने रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कर लिया है। इस प्रकार से आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वैसे इसमें मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको पूरा समझ में आ जाए। आपको केवल ये सूत्र याद रखना है, सूत्र से आप पूरा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आंकिक प्रश्न है ज्ञान परक के अंदर। यह प्रश्न है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा -3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। तब हमें याद करना है स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में, ये भी हमें बताना है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का आवेश गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर आकलित कीजिए। कुल मिला के हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का आवेश स्थानांतरित हुआ है वो कितना हुआ है। तो यहाँ पर दिया है करके हम लिख देते हैं, हमारे पास Q का मान है, जितना आवेश यहाँ से स्थानांतरित हुआ है। तो स्थानांतरित कुल आवेश है यहाँ पर -3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, यह आवेश Q का मान। और n का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास E का मान होना चाहिए। तो E का मान जो एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश होता है वो हमें जानकारी होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो कुल आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर माइनस चिन्ह है, चूँकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश पाया जाएगा। तो E का मान हमें यहाँ पर माइनस में लेना है। ठीक है, अब Q और E का मान हमारे पास है, हमें यह भी बताना है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में गया है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश स्थानांतरण होगा वो ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋणावेश आता है। ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋणावेश आता है, अतः इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े में स्थानांतरित होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर से किधर जाएंगे, ऊन से पॉलीथीन की ओर। ठीक है, ये किधर से किस पदार्थ में गया है, तो हमने बता दिया इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होगा वो ऊन से पॉलीथीन में जाएगा। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है n का मान। तो हमें ज्ञात करना है, तो आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत से आप जानते हैं Q बराबर n ही होता है। ठीक, Q बराबर n e से हमें यहाँ पर संख्या आकलित करना है, मतलब n का मान ज्ञात करना है। तो मैं n का मान ज्ञात करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ Q/E। इसमें मैं मान रख देता हूँ, यहाँ पर Q का मान मेरे पास है कितना, -3 × 10⁻⁷ कूलाम, बटे में E का मान है मेरे पास -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए n का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर उसको लगभग में बता सकते हैं। चूँकि आप 3 को डिवाइड करोगे 1.6 से काफ़ी पॉइंट में जाएगा, तो मैं आपको यहाँ पर सीधा सा तरीका बताता हूँ, आप उसको लगभग में लिख सकते हैं। पहले तो आप यहाँ पर ये कि 10⁻⁻7 और नीचे 10⁻⁻19। ठीक है, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगी तो प्लस की घात होके जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये मैं पहले लिख लेता हूँ 10⁻⁻7 और प्लस हो जाएंगे 19, ये ऊपर गए, गुणे में घातें जुड़ती है तो ये ऊपर जाएगा। यहाँ पर डिवाइड से ऊपर गया तो -7 + 19 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, ये 3 है, ये 1.6 है, 1.6 मतलब किसके लगभग है, तो 1.5, 1.5 के लगभग है। ठीक है, 1.5 और ये 3 1.5 का दुगना होता है। हम डायरेक्टली यहाँ पर इसको 2 लिख देंगे कि 1.5 का दुगना कितना होता है, 3। तो यहाँ पर 2 × 10⁻, अगले स्टेप में लिख देंगे 2 × 10⁻, कितनी हो जाएगी, 12। और यहाँ पर लिख देंगे ये इतने इलेक्ट्रॉन आकलित किए जाएंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। और आप इसको यदि आप डिवाइड करके निकालोगे तो इसका मान फैक्ट मान आएगा n बराबर 1.87 पाई × 10⁻12, ये इसका फैक्ट आएगा। आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और इन ब्रैकेट लगभग आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इसका बी वाला भाग है। तो बी वाले भाग में पूछा गया है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है।
केवल उसने पूछा है क्या पॉलीथीन से में संहति का स्थानांतरण होता है उनसे, तो यहाँ पर संहति का मतलब होता है द्रव्यमान। तो यह बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको केवल हाँ लिखना है उसमें कि हाँ, उनसे पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण अर्थात द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। तो ये बी वाला ऑप्शंस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।